यहां से एक डैफ बनाओ और सर सम कर दो, सम ऑफ नेचुरल नंबर का प्रोग्राम है। यहां से सर आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया सम इक्वल टू 0, ठीक है। और मैंने यहां से एक लूप चलाया। मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा रिटर्न में और यील्ड में क्या डिफरेंस होगा। रिटर्न प्लस यील्ड पहले समझ, और एक लूप चला लो इसमें फॉर आई इन एन तक, और आप रिटर्न कर दो। और रिटर्न के इनसाइड में पहले एक काम कर दो, सम इक्वल टू सम प्लस आई, और सम की वैल्यू सर यहाँ पर पहले डिफाइन कर दो, क्या 0। और आपने क्या कर दिया, और सम एक्चुअली इसका बिल्ट इन फंक्शन है, तो सम के नाम से मत लो वेरिएबल, थोड़ा सा डिफरेंट ले लो। तो सर सम हम वापस रिटर्न करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर। मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और मैंने कितना भेजा, ये 5। मैं इसको यहां से क्या करता हूं, प्रिंट करता हूं। सर मुझे यहां से मिलना चाहिए नेचुरल, टोटल ऑफ नेचुरल नंबर। तो सर ये क्या करेगा, 1 से लेकर जो आपका डेटा 5 तक है, हाँ ऊपर वाला कोड भी चल रहा है, उसको रोक दे। इसको जो है ना ऐसे मत करो, इसको रेंज ले लो, रेंज को 0 से लेकर n तक चला दो, जो n आएगा। तो सर ठीक है, कितना आया आपका टोटल ऑफ नेचुरल, प्रॉब्लम क्या आई, 0 आया, इसने 0 रिटर्न किया, काम खत्म हो गया इसका। मैंने कहा सम ऑफ नेचुरल तो आपने दिया ही नहीं मुझे, एक 1 प्लस 2 3 3 प्लस आपका 4 7 7 प्लस 5 आपका जो आना चाहिए, तो वो तो इसने दिया ही नहीं। तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न, इसको वैल्यू मिली तुरंत रिटर्न करेगा। मैंने कहा रुक जाओ अभी आप, अगर मैं यहाँ पर यील्ड फंक्शन को इस्तेमाल करता, तो यील्ड फंक्शन क्या करेगा, इसी को चेंज करना है। तो दोनों के रिजल्ट में फर्क है, इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल एक मैं प्रिंट लगा देता हूँ ताकि मुझे आउटपुट थोड़ा सा नीचे, अच्छा आउटपुट तो सेम आ रही, देखो एक की आउटपुट 0 आई, एक की जनरेटर में आई। सर एक काम करो, इसको है ना आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, इसमें लिस्ट में। तो इसने क्या किया, एक एक वैल्यू होल्ड करके पूरा कलेक्शन भेजा, क्या भेजा, पूरा कलेक्शन भेज दिया। तो सर क्यों ना एक काम किया जाए, जब वो यहाँ पे सम हो रहा था तो इसने सम में क्या किया, इसने ट्रेवर्स किया, पहले सम में आया 26 में तो रख लिया, फिर क्या है लास्ट में क्या आया, क्योंकि 0 1, फिर इसने 1 और 2 का एडिशन रखा होगा 3, और 3 और 3 का 6 कर लिया, 6 का 4 10 कर लिया, उसने एक वैल्यू रिटर्न करी। अगर सर मैं इस यील्ड को थोड़ा पीछे कर दूं यहाँ, तो मुझे टोटल वहां से वही भेजा जाएगा 10। अगर मैं इसको भी यहाँ से टोटल कर दूं तो ये क्या क्या करता है, इसका भी फिर वही रहेगा, बट अगेन द डिफरेंस इज दैट कि रिटर्न क्या करेगा, उस फंक्शन में एक बार रिटर्न करके छोड़ रहा था, जबकि जो यील्ड है वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर फंक्शंस में पूरा जनरेटर बना के भेजा। अब वो जनरेटर को आपको क्या करना है, सम कर। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द यील्ड और रिटर्न। तो रिटर्न क्या कर रहा है, सिंगल वैल्यू रिटर्न कर दी उसने, खत्म इसका काम।
यील्ड ने कहा कि जो मेरे पास डेटा आएगा मैं तब तक रिटर्न नहीं करूंगा जब तक वो उसका लूप का काम खत्म नहीं हो जाए। अपनी मेमोरी में एक एक वैल्यू में रखता रहूं, एक वैल्यू रख ली, फिर दूसरी रख ली, तीसरी, और फिर जब काम खत्म हो गया लूप का मैंने वो रिजल्ट वापस भेज दिया। आपने इसको टाइप कास्ट किया है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप प्रिंट करें सर, और सम ऑफ नेचुरल नंबर जो आपने यहां से भेजा था 9, इसको आप किसी एक वेरिएबल में होल्ड करवा लें। जैसे मैंने कहा कि डेटा, और डेटा किस में आया, अब सर अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं कि प्रिंट डेटा डॉट नेक्स्ट, पहले क्या है 0, 0 तो था फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम पर ये उसकी मेमोरी में भर गया ना, ये 0 1 2 3 4, तो ऐसे करके अगर आप उसे ट्रेवर्स करोगे तो डेटा आता रहेगा। हाँ, अगली बार करो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। सो नॉर्मल फंक्शन में और जनरेटर में यही डिफरेंस था, और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, बहुत पूछा जाता है, ज्यादातर बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता। वो ज्यादातर फोकस किस पे कर रहे हैं, लिस्ट या टपल पर या कंडीशन पे, लूप पर, लेकिन यहाँ से पिक्चर शुरू होती है कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, लैम्डा फंक्शंस क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑफ देम, क्यों यूज कर रहे हैं, एंड व्हाट इज डेकोरेटर्स, डेकोरेटर क्या काम कर रहा है, डेटा बाइंडिंग का काम कर रहा है, व्हाट इज जनरेटर, जनरेटर क्या काम कर रहा है, एक तरीके से चीजों को आइटरेट कर रहा है, पूरा एक मेमोरी आपको दे रहा है, मैंने डिफरेंस भी आपको करके दिखाया, और एक होता है आपका आइटरेटर। पहले देख लो। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बनाई मार्क्स के नाम से, 80 90 75 68, इस तरीके से मैंने कहा ITER, डेटा इसको क्या पास कर दिया, मार्क्स। मैं प्रिंट कर रहा हूं, अब ये डेटा तो हमने बना ही दिया। अब अगर मैं मार्क्स डॉट, अब ऐसे तो नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट, और नेक्स्ट में किसका नाम भर दिया आपने, सपोज कीजिए मार्क्स। तो मार्क्स तो अभी खैर आया नहीं, तो इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल होल्ड कर लेते हैं, जैसे कि आपने कहा मार्क्स को ही रख दो, तो मार्क्स को आइटरेबल बना के किस में रख दिया, मार्क्स में। अब यहाँ से आप इसे प्रिंट, तो दैट मीन्स नेक्स्ट मार्क्स, क्या आया, तो विदाउट लूप हमने वर्क कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ और प्रिंट करूंगा तो अपने आप क्या कर रहा है, ट्रेवर्स किया, तो इस ITR ने क्या किया, मेरे इस पूरे प्रोसेस को आइटरेबल बना दिया, और जो जनरेटर का जो आइटरेबल है वो अलग है। जनरेटर कब आएगा, जब आपको यहाँ से यील्ड फंक्शन भेज रहा है, उसको अगर आइटरेट करना है तो यहाँ से नेक्स्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं ये आइटरेबल क्लास हमारी हर जगह होती है, ये C++ में भी होती है, जावा में भी है, और यहाँ भी है। दैट मीन्स कैसे हम बिना लूप के अपना काम, प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते। तो तीनों चीजें हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हुई यहाँ पर। पहला हमारा काम हुआ डेकोरेटर, डेकोरेटर्स क्या थे, फिर हमने देखा कि डेकोरेटर को, मल्टीपल डेकोरेटर को कैसे बाइंड किया जाए, पैरामीटर के साथ और एक विदाउट पैरामीटर के साथ। फिर हमने सीखा जनरेटर क्या है, रिटर्न फंक्शन और यील्ड फंक्शन। तो जो अपने प्रोसेस को क्या कर रहा है, जो अपने स्टेट को सेव करता रहता है, एक प्रोसेस चला सेव कर लिया, दूसरा प्रोसेस चला उस स्टेट को सेव कर लिया, तीसरा प्रोसेस चला उसको स्टेट को सेव कर लिया, और जब पूरा वर्क कंप्लीट हुआ तब उसने वापस रिटर्न कर दिया। ये डिफरेंस था यील्ड में, और रिटर्न क्या कर रहा था, पहला प्रोसेस चला उसने वापस रिटर्न करके काम खत्म, उसे ये नहीं पता भी आगे और लूप पर चलना है। फिर हमारे पास है आइटरेबल, आइटरेबल ने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, उसकी लिस्ट के एक एक एलिमेंट को मुझे 5 जोड़ना है, उसको डिवाइड करना है, कुछ भी करना है,
तो मैंने कहा कि आप उसको पहले ITR करके आइटरेबल बना के एक वेरिएबल में होल्ड करा लो और फिर उसको यहाँ से डिस्प्ले करा लो। तो तीनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। तो इतना रखेंगे।